भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए एक और ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे चीन का बना बनाया हुआ प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। और हाल ही में जो खबर निकलकर सामने आई है उसे सुनने के बाद आपको भी बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है, जो कि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत ने सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए चाइना बे में मौजूद टिंको माले यानी ऑयल टैंक फार्म को टेक ओवर कर लिया है। यानी कि चाइना बे मौजूद टिंको माले पर भारत को पूरी तरह से कब्जा मिल चुका है। टिंको माले पर फुल कंट्रोल मिलने के बाद एक तरीके से अब चाइना बे पर भी भारत को कब्जा मिल चुका है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना बे भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टिंको माले लोकेटेड है चाइना बे के अंदर और चाइना बे पड़ता है श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी एरिया में, जो कि हिंद महासागर के बगल में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि टिंको माले एक बहुत बड़ा ऑयल टैंक फार्म है, यानी कि यहाँ पर 150 से भी अधिक संख्या में बहुत बड़े बड़े ऑयल टैंक मौजूद है, जहाँ पर हम भारी मात्रा में डीजल, पेट्रोल या फिर कच्चे तेल को हम स्टोर करके काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर भारत समय रहते श्रीलंका के चाइना बे पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो भारत के लिए आगे दिक्कत बन सकती थी, क्योंकि हम बनटोटा बंदरगाह चीन के द्वारा कब्जा करने के बाद उसकी नज़र चाइना बे के इसी लोकेशन पर टिकी हुई थी। लेकिन भारत ने चीन के दखल देने से पहले श्रीलंका के इस इम्पोर्टेंट लोकेशन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए श्रीलंका के मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन पर कब्जा पा लिया। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत ही काफ़ी मदद होती है। तो चीन को पछाड़कर श्रीलंका में क्रूड ऑयल सप्लाई करने की जिम्मेदारी अब भारत को मिल चुकी है। 2003 में साइन किए गए एक एग्रीमेंट के बाद आज भारत को श्रीलंका के त्रिनकोमाली में सभी ऑयल टैंक फार्म की जिम्मेदारी मिल चुकी है। उसके बाद न सिर्फ अब भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में सभी जहाज को क्रूड ऑयल उपलब्ध करा सकेगा, बल्कि श्रीलंका अपने क्रूड ऑयल के जरूरत के लिए भारत पर काफ़ी हद तक डिपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम श्रीलंका में चीन की बढ़ती ताकत को रोक सकेंगे। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार त्रिनकोमाली के चाइना बे इलाके में एक काफ़ी बड़ा तेल फार्म मौजूद है, जहां पर कई टैंक है और इनमें 1.3 मिलियन टन क्रूड ऑयल स्टोर करके रखा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए श्रीलंका न सिर्फ अपने डोमेस्टिक बल्कि आने जाने वाले जहाज की ऑयल नीड्स को भी पूरा कर सकता है, जिसका रखरखाव मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेवारी अब श्रीलंका में मौजूद लंका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को मिल चुकी है। यह एक ऐसी कंपनी है जिसे 2003 में स्थापित किया गया था। त्रिनकोमाली में इन ऑयल टैंक फार्म की जिम्मेदारी के लिए भारत ने 2022 में समझौता किया था, लेकिन अब जाकर 2024 में हमें 100% कंट्रोल दिया गया। अभी से पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सिर्फ 14 ऑयल टैंक को ही कंट्रोल करती थी, लेकिन अब श्रीलंका के इस बंदरगाह पर मौजूद सभी ऑयल टैंक भारत के अंतर्गत आएंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम काफ़ी शक्तिशाली बन सकते हैं। वैसे तो श्रीलंका ने कुछ समय पहले ही एक भारी आर्थिक संकट देखा था, जिसके बाद भारत के साथ श्रीलंका के संबंध अचानक से काफ़ी मजबूत हो गए। इस दौरान भारत ने सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करते हुए श्रीलंका के ऑयल सेक्टर पर अपना दबदबा बनाने की तैयारी कर ली। भारत त्रिनकोमाली में मौजूद इस ऑयल टैंक फार्म का इस्तेमाल कई अलग अलग तरह से कर सकता है। अगर हम सबसे बेसिक प्लान की बात करें तो भारत इस बंदरगाह का इस्तेमाल आसपास के कार्गो जहाज को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए करेगा और भारत श्रीलंका की डोमेस्टिक ज़रूरत को भी पूरा कर सकता है। लेकिन एक ऐसी परियोजना की बात करें जो भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, तो उसके अंतर्गत हम भारत को श्रीलंका से एक अंडरवाटर ऑयल पाइपलाइन से जोड़ सकते हैं। भारत से निकलकर यह ऑयल पाइपलाइन सीधे श्रीलंका तक जाएगी, जहां से हम हर साल 3.4 मिलियन टन क्रूड ऑयल श्रीलंका को सप्लाई कर सकते हैं। इससे श्रीलंका अपनी क्रूड ऑयल जरूरत के लिए भारत पर निर्भर हो जाएगा। समुद्र में एक पाइपलाइन बनाने में कई बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा, लेकिन एक बार अगर यह पाइपलाइन बन गई तो श्रीलंका अपनी क्रूड ऑयल जरूरत के लिए दूसरे देशों की बजाय भारत पर निर्भर हो सकता है, क्योंकि उन्हें क्रूड ऑयल टैंकर से ऑयल इंपोर्ट करने के बजाय सीधे भारत पाइपलाइन से ऑयल सप्लाई कर देगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिलेशन मजबूत होंगे और चीन चाहकर भी श्रीलंका में अपना प्रभाव मजबूत नहीं कर सकता है। और भारत हाल ही चाइना बे यानी त्रिनकोमाली में मौजूद बंदरगाह को खरीदने की भी इच्छा रखता है। वहीं भारत यह बात जानता है कि आगे जाकर श्रीलंका की कंपनियों को अपना भारी कर्ज चुकाना पड़ेगा, जिसके लिए वह यह बंदरगाह को भारत को दे सकता है। और तब हम श्रीलंका की सरकार के साथ सही एग्रीमेंट करें तो इस बंदरगाह को एक नवल बेस के तौर पर भी डेवलप किया जा सकता है।
इसके लिए श्रीलंका की सरकार तुरंत तो तैयार नहीं होगी, लेकिन अगर हम सही नेगोशिएशन करें तो आगे जाकर श्रीलंका में अपना एक परमानेंट नवल बेस बना सकते हैं, जिससे इंडियन नेवी के वरशिप को लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस जैसी सुविधा श्रीलंका में ही मिल जाएगी। इससे हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का दबदबा तेजी से मजबूत होगा और हमारे लिए अलग अलग मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देना सरल बन जाएगा। बता दें कि श्रीलंका के हाइड्रोकार्बन सेक्टर पर भारत तेजी से अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, लेकिन चीन भी भारत के साथ रेस में है। हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने चीन के साथ हम्बनटोटा बंदरगाह पर एक ऑयल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए $4.5 बिलियन की बड़ी डील साइन की थी। कोचिंग वही करना चाहता है जो भारत श्रीलंका में करने के लिए आगे बढ़ रहा है, यानी कि भारत और चीन दोनों ही श्रीलंका के क्रूड ऑयल एनर्जी और हाइड्रोकार्बन सेक्टर पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, जिससे श्रीलंका में एक बड़ा पावर स्ट्रगल शुरू हो सकता है। लेकिन श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका की जनता समझ चुकी है कि चीन नहीं बल्कि भारत ही उनका मुश्किल समय में साथ दे सकता है, जबकि चीन बस उन्हें इंटरेस्ट रेट पर लोन देकर गुलाम बनाना चाहता है। बता दें कि भारत अब दुनिया भर के अलग अलग देश में जाकर फ्रंट फूट पर डेमोक्रेसी कर रहा है, जिससे हम अपनी ऊर्जा ज़रूरत और बिजनेस इंटरेस्ट को सुनिश्चित कर सके। इसके लिए भारत ने दुनिया के कई अलग अलग देशों में ऑयल प्रोजेक्ट और पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है। उदाहरण के तौर पर हम रूस के फार ईस्ट और इसराइल के हाइब बंदरगाह को देख सकते हैं। इनके इस्तेमाल से भारत ग्लोबल लेवल पर अपनी इकॉनमी मजबूत कर रहा है और आने वाले समय में भारत चीन को आर्थिक और सैन्य स्तर पर टक्कर देने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। और इसके अलावा भारत दुनिया के हर देश में जाकर वहां के पोर्ट्स और ऑयल रिजर्व पर अपना दावा ठोक रहा है, जिससे भारत आने वाले समय में काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और यह वही रणनीति है जो चीन इस्तेमाल कर ताकतवर बना। हालांकि भारत की छवि चीन की तरह नहीं है, इसलिए भारत को उससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।